नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी को पता ही होगा कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। आज हम बात करेंगे चीनी मकसद की, जिसके वजह से यह स्टैंड ऑफ चल रहा है। इसमें बहुत सारे मकसद है दोस्तों, लेकिन इसमें लाइन बाय लाइन हम बात करेंगे। सबसे पहला वजह है कोरोना वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन की वजह से फैला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चीन पे एक स्वतंत्र जांच की मांग कर रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। जिससे चीन परेशान है और भारत को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन चीन को ये बात समझना चाहिए कि यह पुरानी सरकारें नहीं है जो चीन की वजह से पीछे हटती जाती थी और चीन आगे बढ़ता जाता था। चीन को डोकलाम स्टैंड ऑफ याद होना चाहिए, जहाँ से चीन को बेइज्जत होकर पीछे हटना पड़ा था। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी वजह पे। अमेरिका के दबाव की वजह से बहुत सारी कंपनियां चीन से निकलकर भारत व अन्य देशों में जाना चाहती हैं, और चीन भारत में युद्ध का माहौल बना के उन कंपनियों को भारत नहीं आने देना चाहता है, और जिसकी वजह से भारत में चीन इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली वजह पे, जो कि तीसरी वजह है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वहाँ लोग गुस्से में हैं और वहाँ की सरकार पे केस करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ये नहीं करने दे रही है, जिससे लोग और ज़्यादा भड़के हुए हैं। वहाँ के लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में चीन की कम्युनिस्ट सरकार हर जगह विवाद खड़ा करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। अब चलते हैं दोस्तों चौथी वजह पे। चीन दशकों से सीमा पर सड़कों का निर्माण कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम के दुर्गम इलाकों में भी चीनी सड़कें पहुँच चुकी है। भारत की पहले की सरकारें इस पे सोई हुई थी, और जब 2014 में भारत में सरकार बदली, तब से बहुत तेजी से भारतीय सीमा पर भी सड़कों का निर्माण होना शुरू हो गया, जिससे चीन बौखला गया है। क्योंकि किसी भी युद्ध के सिचुएशन में सप्लाई लाइन ही वो मुख्य वजह होती है, जिससे यह डिसाइड होता है कि कौन सा देश युद्ध जीतेगा, कौन सा देश युद्ध हारेगा। क्योंकि बिना सप्लाई लाइन के, यानी भोजन और एमुनेशन के, कोई भी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती। दोस्तों, अब चलते हैं पांचवी और अंतिम वजह पर, जो मुख्य वजह है। चीन द्वारा कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाने के बाद चीन का क्रिटिसिज्म चल ही रहा था कि तब तक चीन अग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में चीन के प्रति गुस्सा छा गया। और चीन के अंदर चीन के लोग अपने प्रियजनों को खोने की वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी लोग कोरोना वायरस को सही से हैंडल न करने का आरोप वहाँ की सरकारों को लगा रहे हैं। अगर यूँ कहें कि शी जिनपिंग पर चीन के अंदर, चीन के बाहर और पार्टी के अंदर विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि चीन में सभी महत्वपूर्ण पदों पर शी जिनपिंग खुद कब्जा किए हुए हैं, जिससे किसी और को दोषारोपण भी नहीं कर सकते हैं। यूँ कहें कि प्यादे को कुर्बान करके राजा को बचाया नहीं जा सकता, ऐसा कोई रास्ता भी नहीं बचा है, जैसे कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को खुशोगी के मर्डर केस में बचाया गया था। दोस्तों, शी जिनपिंग की सत्ता को बचाने के लिए पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल बनाया गया है। तो यह सभी वजहें लद्दाख स्टैंड अप की वजह हो सकती हैं। लेकिन अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस को जैविक हथियार या बायोलॉजिकल वेपन की तरह भी चीन इस्तेमाल किया होगा, इसकी भी संभावनाओं को हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि चीन द्वारा वुहान से डोमेस्टिक फ्लाइट को बंद करना और इंटरनेशनल फ्लाइट को चालू रखना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोस्तों, इससे पहले चीन और अमेरिका में ट्रेड वार भी चल रहा था, और चीन अमेरिका को सबक सिखाने की वजह से भी इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज कर सकता है। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। आपकी नज़र में कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है या नहीं, कमेंट करके बताएं। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।